मार्ग हैं, एक है निवृत्ति मार्ग, एक है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग अर्थात गृहस्थ, निवृत्ति मार्ग अर्थात जैसे अपने लोग संत जन चल रहे हैं। तो अब जैसे बचपन से ही भगवान ने प्रेरणा करके विरक्त कर दिया, कभी लौट कर जन्मभूमि नहीं गए, घर से जब से निकले कभी बैठकर रसोई में भोजन नहीं किया, माँ पिता कब पधारे क्या कैसा कोई मतलब नहीं रहा। ये हमारा निवृत्ति मार्ग है। इस निवृत्ति मार्ग में आदेश शास्त्रों का, संतों का, गुरुजनों का, उसी के अनुसार चले। अब इसमें एकमात्र अस्तित्व भगवान का है, दूसरे का नहीं। इससे क्या होगा, हमारे जितने पुरखे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबका मंगल हो जाएगा। पर गृहस्थी मार्ग में, उसमें माता पिता सबकी आज्ञा का पालन करते हुए खूब धन कमाओ, धर्मयुक्त, उनकी सेवा करो, पूरा अस्तित्व है। जिसने शरीर बनाया है, जिसके गर्भ में शरीर रहा है, हमारा कर्तव्य बनता है उसको सुख देना। बोले आपने क्यों सुख नहीं दिया? तो जो रोटी दाल कपड़ा लत्ता देने के लिए और भाई सुख दे रहे हैं, वो जो सुख नहीं दे सकते थे, वो सुख इस शरीर के द्वारा उनको प्राप्त होगा। इस शरीर की रचना जिस गर्भ में हुई है, इसके कल्याण होने के पहले उसका कल्याण होगा। जो इस शरीर का पिता रहा है, इसको परम पद प्राप्त होने के पहले उसको परम पद प्राप्त होगा। तो इसलिए अगर गृहस्थ में शरीर है, तो फिर माता-पिता, भाई, परिवार सबका मंगल करे। बताना नहीं चाहिए, पर हमने निजजनों से बताया था। ये हम वृंदावन में थे, जब हमारी माताजी पधारी ना, तो सामने देखा, श्रृंगार किए हुए आए और कहा, गाँव में बबुआ कहा जाता है। उनका बबुआ, हम तुम्हारे पास आ गए। एकदम उठ के बैठ गए। हम कहा हमारी माँ का श्री जी के पास पधारने का हो गया। मनमोहन बाबा थे, उनके पास फ़ोन रहता था, तो उनके पास कभी फ़ोन आया था, तो उनसे पूछा, एक बार फ़ोन करके पूछो। उन्होंने पूछा, हाँ, बोले माँ पधार गई। हम कहा हमारे पास आई थी, गए। प्रमाण सहित ये भगवत मार्ग है। प्रमाण हृदय को मिला कि मेरी माँ मेरे से पहले पहुँच गई। जहाँ मुझे जाना है, मेरे से पहले पहुँच गई। तो उसकी सेवा हाँ, इस शरीर के बड़े भाई ने खवा-पिया के की, लेकिन इस शरीर के द्वारा वो सेवा भगवान की बन गई, जिससे उसका जननी कृतार्था, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। तो अगर आपको गृहस्थ में है, माता-पिता की सेवा मिली, तो वही भगवान है, वही गुरुदेव हैं। उनको ऐसे रिझा लो, जैसे भगवान की हम सेवा करते हैं अष्टयाम, ऐसे माता-पिता की, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राधा-राधा नाम जप करो, माता-पिता पत्नी आई है, तुम्हारे जीवन साथी बनी है, उसकी कटुता सह जाओ, लेकिन उसको कटु व्यवहार ना करो, उसको प्रेम दो। वो तुम्हारे ऊपर जीवन समर्पित करके तुम्हारे संग के साथी बन करके आई है, उसकी गलतियों को क्षमा करो, कभी क्रोध न करे, आए हो, धर्म से चलावे, उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करे। हर बच्चा आया है, जैसे तुम्हें माँ-पिता ने पाला है, तुम्हारा कर्तव्य खूब अच्छा स्वस्थ रखो, पढ़ाओ-लिखाओ, धर्ममय से ये और खूब नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अलग-अलग मार्ग का अलग-अलग स्वरूप है। हाँ जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है मगर हाँ, हम तो वृंदावनवासी, राधा उपासी, तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा राधा रटते हैं। आपको जो प्रिय लगे खूब रटो। बस सबसे प्रार्थना है, गंदा भोजन छोड़ो, गंदी क्रियाएँ छोड़ो, गंदे लोगों का संग छोड़ो, आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा। क्योंकि यदि हम गंदा संग करेंगे, गंदा भोजन करेंगे, फिर बुद्धि ठीक नहीं रहेगी। वो फिर पाप करवा ही देगी, और पाप का परिणाम दुःख और अशांति और क्लेश होता है, और पुण्य का परिणाम जो होता है सुख, शांति, आनंद होता है। तो नाम से बढ़कर, भगवान से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। भगवान की शरण में रहो, कुछ सेवा पूजा कर लो घर में, ठीक व्यापार नौकरी में जाओ, उसमें हमने सब पद्धति बताई कि सबको भगवान का भाव रखकर व्यापार नौकरी करो, राधा, राधा, राधा। शाम के जब अपना व्यापार नौकरी बंद करो, तो जितने घंटे किए, एक क्षण रुको, हे करुणामय प्रभु, ये सब समय आपके चरणों में समर्पित, काम हो गया, आपका भजन बन गया, वो समय समर्पित कर दिया, उससे भगवान खूब नाम जप करो, अच्छे बनो तभी शांति